हाय, ये एक हॉरर स्टोरी है। मैं चाहता हूँ कि आप हेडफोन्स लगाकर और आंख बैंड कर इसे सुने, ताकि आप इस स्टोरी को फील कर सको। रात के 1:30 बज रहे थे। मुंबई की वो पुरानी डरावनी हवेली और अंदर 20 साल का अर्जुन अपने लैपटॉप पर झुका था। बाहर बारिश की बूंदें और अंदर सन्नाटा। अचानक खर्रर्रच खर्रर्रच बेसमेंट से आवाज आई। कोई चीज जमीन पर जोर से घिस रही थी। अर्जुन ने सोचा चूहा होगा, पर ये आवाज ठीक 107 पर हर रात क्यों आती थी। अर्जुन ने हिम्मत की। उसने पुराना जंग लगा बेसमेंट का दरवाजा खोला। क्रीक। सड़ी हुई मिट्टी की ठंडी हवा का एक झोंका और हवा में तैरती हुई सल्फर गंधक की हल्की बदबू। उसने टॉर्च मारी। कोने में एक तांबे के चिन्हों वाला संदूक था। जैसे ही संदूक खुला, अर्जुन का हाथ कांप गया। अंदर मिली एक पुरानी डायरी, उसकी परदादी की। अर्जुन फुसफुसाते हुए पढ़ता है, मैंने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया है। वह चिल्ला रही है कि वह मुझे और मेरे वंश को तबाह कर देगी। ये पुनर्जन्म का साया है। खून की नदियां बहेंगी। अर्जुन ने आंखें फाड़ ली। डायरी के आखिरी पन्ने पर थी उस औरत की भयानक तस्वीर, गले पर रस्सी के निशान और उसकी आंखें केवल कालापन। उस रात के बाद हवेली नरक बन गई। अर्जुन जहां बैठता, तापमान तेजी से गिर जाता, कमरा जमने लगता और हमेशा उसे अपने कंधे के ऊपर एक पतली लंबी परछाई दिखती। अर्जुन पलटा कुछ नहीं, पर हवा में थी किसी के ठंडे और गीले सांस लेने की महक। किचन में बर्तन अपने आप जोर से पटके गए और बेसमेंट से एक रोने की आवाज। नहीं, रोने की नहीं, जैसे कोई दम घुटने सफोकेटिंग के दर्द से चीख रहा हो। अर्जुन घबराया हुआ, कौन है वहां? अगली रात अर्जुन सोया हुआ था। अचानक उसे लगा जैसे उसके सीने पर लोहे का वजन रख दिया गया है। उसकी आंख खुली। सामने, ठीक उसके चेहरे के ऊपर, एक विकृत डिस्टॉर्टेड चेहरा था। आंखें पूरी सफेद, बाल जमीन तक लटके हुए। उस साये ने फुसफुसा कर कहा ठीक उसके कान में, साया, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब मैं तुम्हारा हूँ। तुम कौन हो, मेरे पति या मेरे बेटा? अर्जुन का गला सूख गया, वह चीख भी नहीं सका। साया तेजी से नीचे झुका। अर्जुन ने महसूस किया बर्फ जैसे ठंडे नाखून उसके सीने पर गड़ रहे हैं। जब सुबह हुई तो अर्जुन के सीने पर 5 गहरे लाल खरोंच के निशान थे। अर्जुन भागा, डायरी पढ़ी। उसे पता चला इस पुनर्जन्म के साये को खत्म करने के लिए एक अंतिम बलिदान चाहिए। वह हवेली के सबसे पुराने हिस्से, पूजा घर की ओर भागा। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हुआ। सामने लाल साड़ी पहने वही भयानक औरत खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे, आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। तुम कहीं नहीं जा सकते अर्जुन, मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। तुम मेरे पति हो जो नया जीवन जी रहा है। साया हवा में तैरती हुई तेजी से उसकी ओर बढ़ी। अर्जुन ने पूजा घर का पुराना त्रिशूल उठाया। अर्जुन हिम्मत जुटाते हुए, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें इस बार जाने नहीं दूंगा। साया ने अपनी उंगलियां उठाईं। एक अदृश्य ताकत ने त्रिशूल को अर्जुन के हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया। साया ने अर्जुन को गले लगा लिया। वह स्पर्श इतना भयानक, इतना जमा देने वाला था कि अर्जुन की हड्डियां कांप उठीं। अर्जुन दर्द में चिल्लाते हुए, नहीं। तभी अर्जुन को परदादी की लाइन याद आई, वह तब तक आजाद नहीं होगी जब तक उसके निशान जिंदा है। अर्जुन ने अपनी पूरी जान लगाई। उसने अपने सीने पर लगे 5 खरोंच वाले घावों को नोच दिया। गर्म खून जैसे ही साये के ठंडे शरीर पर गिरा, साया का शरीर धुएं में बदलने लगा। वह कांप उठी और धुएं के गुबार से एक आखिरी ठंडी आवाज गूंजी। साया, कमजोर लेकिन धमकी भरी आवाज, पुनर्जन्म का साया खत्म नहीं होता। यह इंतजार करता है। अगली बार तक सब शांत हो गया। दरवाजा खुला। अर्जुन जमीन पर पड़ा था। उसने दीवार की ओर देखा। जहां साया गायब हुई थी, वहां अब एक गहरा खूनी निशान बन गया था, मानो किसी ने उसे हमेशा के लिए वहां कैद कर दिया हो। अर्जुन जानता था, वह केवल बचा था, साया की वापसी तो तय थी। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी का अगला पार्ट भी ला सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।